कब से आप इन बच्चों को पाल रहे हैं? तकरीबन 2 साल से। क्या वजह हुई थी, आपकी बीवी आपको क्यों छोड़कर चली गई? बीवी मेरी मसला ये है कि मेरी लात कटने के बाद, टांग कटने के बाद उसके 15 दिन बाद छोड़ के चली। कमाता था, मैं खाता था, अच्छे दिन गुजरते थे, जितने किस्मत में माली हालात थे सही थे, गुजारा हो रहा था। तो जब वो टांग कटने की वजह से उसने कहा मैं नहीं रहना चाहती, तो मैंने कहा फिर बच्चे ले जाओ साथ में, क्या कर सकूँ। बोला नहीं, बच्चे मुझे नहीं चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, लीडर टीवी के साथ मैं हूं एनी फैसल। और आज मैं जिस आदमी के साथ मौजूद हूं, कहते हैं कि हमेशा मर्द ही बेवफाई करता है, मर्द ही औरतों के ऊपर जुल्म करता है, मर्द ही बेहिस होता है, औलाद का सगा नहीं होता। लेकिन आज मैं जहां पर मौजूद हूं वहां पर कहानी कुछ उल्ट है। यहां पर औरत अपने शोहर को इसलिए छोड़कर चली गई क्योंकि जो उनका शोहर है वो माजूर हो गए। उनकी एक टांग में कोई मसला था जिसकी वजह से डॉक्टर्स को उनकी एक टांग काटनी पड़ी। 3 बच्चों की वो माँ थी और 3 बच्चों की उम्र अभी भी बहुत छोटी है। लेकिन जब वो छोड़ के गई आज से 2 साल पहले, उस टाइम बच्चे बिल्कुल ही मासूम थे। एक माँ के अंदर इतनी हिम्मत और इतना जिगर कैसे आ जाता है कि वो अपने दिल के टुकड़ों को इस तरह से छोड़ के चली जाए जब घर में खाने के लिए रोटी ना हो। लेकिन उस माँ को अपनी फ़िक्र होती है कि मुझे अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना है। इनसे बात करते हैं। और उस 2 साल के अरसे से लेकर अब तक ये बाप ही अपने तीनों बच्चों को पाल रहा है, उनको खाना खिलाता है और कभी कभार खाने के भी पैसे नहीं होते। 3 दिन अपने बच्चों को मुसलसल पानी पिलाने से बच्चे अब बीमार हैं और डॉक्टर्स ने भी यही कहा है कि इनको पानी पिलाने की वजह से बच्चा बीमार हो गया है। इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि बच्चों को पालना और घर का सिलसिला इस तरीके से चलाना इनके लिए कितना मुश्किल है। इस टाइम आप अब इनके घर की हालत देखें। ये इनके घर का गेट है और वो एक टांग से माजूर है और यहाँ से ये उतर कर इनके घर का यहाँ पर गेट है जहाँ से अंदर जाना है। तो आज आपको इनका घर भी दिखाती हूँ और इनसे बात भी करते हैं। और जो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? शुक्र है अल्लाह पाक का। अच्छा, मुझे बताएं कब से आप इन बच्चों को पाल रहे हैं? तकरीबन 2 साल से। क्या वजह हुई थी, आपकी बीवी आपको क्यों छोड़कर चली? बीवी मेरी मसला ये है कि मेरी लात कटने के बाद, टांग कटने के बाद उसके 15 दिन बाद छोड़ के चली गई थी। उससे पहले सब जिंदगी सुकून की थी, हालात बेहतर थे? सही थे, बेहतर, कमाता था, मैं खाता था, अच्छे दिन गुजरते थे, जितने किस्मत में माली हालात थे सही थे, गुजारा हो रहा था। तो जब वो टांग कटने की वजह से उसने कहा मैं नहीं रहना चाहती, तो मैंने कहा फिर बच्चे ले जाओ साथ, फिर मैं क्या कर सकूँ। बोला नहीं, बच्चे मुझे नहीं चाहिए। वो अपने मतलब कहीं और कहानी बना कर बैठी हुई थी, मुझसे तलाक लेते साथ ठीक 15 दिन बाद वहाँ से उसने शादी कर ली। अच्छा, मुझे बताएं कि कभी उन्होंने दोबारा पलटकर अपने बच्चों का नहीं पूछा? ये बच्चे उस टाइम तो इससे भी ज़्यादा छोटे थे, उससे भी छोटे थे। मैंने कहा ये बच्ची चलती नहीं थी, ये बच्ची ले गई थी एक दफ़ा, जब बीमार हुई तो फिर मेरे पास छोड़ के चली गई। बीमार को किसी ने कहा ना मरवर जाएगी तो तुम दे दो उसको कि तुम्हारे गले ना पड़ जाए, फिर यहाँ मेरे पास छोड़ गई। फिर मैंने इसका इलाज कराया, कुछ बेहतर हो गई, अब माशाल्लाह चलती भी थोड़ी बहुत ही। अच्छा, ये जहाँ पर आपका घर है काफ़ी नीचे उतर कर आना पड़ता है और क्योंकि आप ठीक से चल नहीं सकते हैं तो इस वजह से आपको कोई मसला नहीं होता? ज़ाहिर है 3 बच्चों का साथ है, किस तरह सर्कल चला रहे हैं आप? मसला ये है ना, जो मेरे पास घर में था 2 साल में बेचता ही रहा हूँ मैं। कोई बर्तन बेच दिया, कोई चीज़ बेच बाज के मेरा कमरा खाली हो गया बिल्कुल। तो इसी तरह मैं गुजारा करता रहा हूँ। अब ज़ाहिर है कितना अरसा क्या कुछ बेचता रहूँगा। मेरी मजबूरी ये हो गई, अब बच्चे मेरे बीमार थे, चिल्टन लेके बैठा रहा था, अब कुछ बेहतर है लेकिन फिर भी दवाई आज लेके आया हूँ, किसी ने मेहरबानी करी। अच्छा, मुझे ये बताएं अब बच्चे क्यों बीमार हैं आपके, क्या हुआ है? बच्चे ये है कि कुछ दिन हो गए थे, थोड़े से बर्तन थे थैले में मैंने डाल के रखे थे बेचने के लिए, तो वो मेरे दिल में आया कि अगर ये बेच दोगे तो फिर खाओ पिलाओगे कहाँ से। फिर मेरे जहन में पानी आया, मैंने चीनी डाल के पानी 2-3 दिन पिलाता रहा। किसी ने मुझे आसरा दिया था कि मैं आऊँगा आपको थोड़ा बहुत पैसे दे दूँगा, उसी के चक्कर में 2-3 दिन पानी पिला गुजारा करता रहा, खुद भी भूखा ही बैठा रहा, लेकिन वो नहीं आया। आखिर एक आदमी ने, फिर दोस्त मेरा था, उसने मालूमात की, बाहर फिर रिपोर्ट दे दी मीडिया वाले को कि ये मसला है, बच्चे मर न जाए, कुछ ख्याल करो। फिर वो आए, फिर एक आदमी ने मुझे इमदाद भेजी। बच्चों ने कभी माँ को याद नहीं किया कभी? इनको तो ये जितने छोटे थे जब माँ छोड़ कर गई है, इससे पूछ लो, ये बोलेगी हमारी मामा मर गई। बेटा कहाँ है मामा? पड़ गई। इनको
इसको याद नहीं है माँ? नहीं याद, इसको याद है। ये कहती है हमारी मामा मार के छोड़ गई, नहीं है हमारी मामा। आपको इतने साल आपने उनके साथ गुजारे हैं, आपको कभी लगा था कि वो आपको छोड़ जाएंगी इस तरह के हालात होने के बाद? नहीं, ये लगता नहीं था, लेकिन ये पता नहीं था, ये भी नहीं पता था कि ऐसे हालात आएंगे मेरे ऊपर और ये छोड़ जाएगी। लेकिन जब मेरा जख्म बढ़ गया था, पाँव काटने के काबिल हो गया था, उसने उस वक्त से कहना शुरू कर दिया था, मैं नहीं रहना चाहती, मैं नहीं रहना चाहती। आपकी पसंद की शादी हुई थी? जी नहीं, पसंद की समझ लो कि वो इधर से मैंने शादी की थी, करी मैंने पसंद की थी, उसकी भी खुशी थी, मेरी भी खुशी थी। उस वक़्त उसको कोई संभालना नहीं था, 2 बच्चियाँ उसके बाद यतीम थी। अच्छा, उनकी दूसरी शादी थी आपसे? उसके बाद 2 बच्चियाँ यतीम थी, इसी तरह छोटी छोटी थी। तो 8-10 साल मैंने उनको ही, पालने वाली अल्लाह की ज़ात है, लेकिन वो मैंने कमाता रहा, उनको पालता रहा। उन बच्चियों के सदके अल्लाह ने मुझे ये बच्चे दिए, करता रहा। आखिर टांग कटने के बाद उसरा यहाँ लड़ाई डालती थी, हर रोज़ मोहल्ला जमा हो जाता था, मैं नहीं रहती, तुम ठीक नहीं हो, तुम फलान हो, ये हो, बड़ा कुछ इल्ज़ाम भी लगाती रही, तरह तरह के कुछ करती रही। माले मकान ने उसके पाँव में हाथ लगाया कि तुम नहीं जाओ, बच्चे छोटे छोटे हैं, हम कुछ तेरा साथ देंगे, लेकिन वो कहीं और उंगलियों में लगी हुई थी, तो फिर ज़बरदस्ती तलाक ले गई। अब आपको कभी इतला आई है कि वो कहाँ पर है? कभी उन्होंने बच्चों का पलट कर पूछा? नहीं पूछा उसने। आपको इतला है कि वो किधर है? कभी आपने रब्ता किया उनके रिश्तेदारों के साथ? अब जैसे बच्चे बीमार हैं, और सबसे बड़ी बात है, मैंने तो आज तक उसके माँ बाप देखे ही नहीं है। और उसके बाद ये है कि कभी नज़र आ भी जाती है तो हम पलट के चले जाते हैं, कहीं उधर मुँह करके चले जाते हैं। कभी किसी ने कहा नहीं कि बच्चे हमें दे दो? नहीं, कहने वाले तो बहुत हैं, हमें लिख के दे दो, हमें ऐसे दे दो। रिश्तेदार अपने के? रिश्तेदार उन्होंने आगे पलट के देखा भी नहीं है, तो गैर लोग के फ़ोन पे 1-2 दफ़ा लोगों ने कहा है हमें दे दो, लेकिन ये है कि मैं जीते जाते अपने जिगर के टुकड़े कैसे दे दूँ किसी को। ये जब कुछ मांगते हैं मेरे साथ तो मैं इधर दीवारों को देखता हूँ, इधर उधर के क्या करूँगा इनके लिए, खुद भी चलने से लाचार हो गया। बेटी है मेरी, ये स्कूल डाली थी, ये भी हटा दी मैंने। ये अगर रात को उठ के कोई पानी भी पिला देती है, अभी इतनी है जी। ये मेरा छोटा सा बेटा है, मैं उठ के चलने लगता हूँ तो मेरी चप्पल भी देता है, मुझे वसाकी भी उठा के देता है, खुद समझता है बात को। पानी मांगता हूँ तो बात में पानी भी दे देता है। जब यही किसी को दे दूँगा फिर तो मैं बिल्कुल लाचार हो गया। फिर दूसरे ये है, इनके साथ 2 साल में मेरी मोहब्बत ही इतनी होगी इन बच्चों के साथ। दिन रात का साथ? मैं बाथरूम में जाता हूँ तो ये चीखने लग जाते हैं कि अब्बू कहाँ चला गया, क्योंकि इनको मैं ही नज़र आता हूँ। माँ भी मैं हूँ, बाप भी मैं हूँ, चाचा फूफी जो रिश्तेदार हूँ, सब कुछ इनका मैं हूँ, जो ऊपर अल्लाह की ज़ात है। कोई जो लोग आपको देख रहे हैं उनको क्या? उनको यही कह सकता हूँ मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर मेरे लिए कुछ कर सकते हैं इन बच्चों की अल्लाह की रज़ा के लिए, मेरा कोई ज़ोर नहीं है आप लोगों के आगे, कि अगर अपने ख़जाने से जो अल्लाह ने आप लोगों को दिया हुआ है, जो उसमें कि अगर मेरे इस बच्चों के लिए मदद कर दो तो अल्लाह पाक आपको इसका सिला देगा। इन छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं, कमा मैं सकता नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि छोटा सा इतने पैसे हो जाए मेरे पास, एक अपना कारोबार करके बैठ जाऊँ ताकि किसी को बार बार कहना ना पड़े। अच्छा, मुझे बताएं कि ऐसा कौन सा काम है जो आप कर सकते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ मोहल्ले के अंदर कुछ छोटी सी दुकान खोल लूँ, जो मसले के ये परचून की हल्की फुल्की दुकान खोल लूँ, जहाँ वहाँ पे बैठा हुआ चलाता रहूँ, बच्चों को रिज़्क वहाँ से कमा के खिलाता रहूँ, किसी के आगे कहने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो उस टाइम पर आप बच्चों को कहाँ पर छोड़ेंगे? दुकान के साथ, दुकान भी रखूँगा वहाँ पे ही, दुकान के साथ भी वहाँ अंदर खेलते रहेंगे, अंदर ही काम करता रहूँगा। बच्ची है मेरी, ये चीज़ें पकड़ा देती है। और दुनिया में इस तरह की माएँ भी हैं जो पलट कर अपनी औलाद को नहीं देखते। कहा जाता था माओं के पैरों के नीचे जन्नत होती है, माएँ अपने बच्चों को कफन बांध के सर पे पैदा करती हैं, माएँ कब्र में होती हैं जिस टाइम वो अपने बच्चों को पैदा कर रही होती हैं, इसीलिए उनके पैरों के नीचे जन्नत होती है। लेकिन अगर इस तरह की माएँ होती हैं जो अपने बच्चों को पैदा करके छोड़ जाती हैं इस वजह से कि मेरा खावंद अब कमा नहीं सकता, घर में रोटी नहीं ला सकता, और ये नहीं सोचती कि अगर मैं चली जाऊंगी तो क्या मेरे बच्चों को रोटी मिलेगी, क्या ये बच्चे जब 3 दिन पानी पिएंगे, क्या ये हम लोगों के ज़िम्मेदारी नहीं है कि हम लोग इस तरह के लोगों के ऊपर नज़र डालें कि हमारे इर्द गिर्द ये लोग तो वो हैं जो सामने आ जाते हैं, इस तरह के बेशुमार लोग हैं जो हम लोगों के घरों के आसपास रहते हैं, लेकिन वो हम लोग उनको देख कर अनदेखा कर देते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इनका नंबर हमारी स्क्रीन पर चल रहा है, ये वाकई वो लोग हैं जो मदद के मुस्तहिक हैं, जिनको मदद की ज़रूरत है।
اور ایسے ہی لوگوں کو میری کوشش ہوتی ہے میں سامنے لے کر ہوں جو واقعی مدد کے قابل ہیں اور ان کی مدد بنتی ہے. آپ لوگ اللہ کا شکر ہے کہ آپ لوگ بہت اچھے ہیں اور آپ لوگ اس طرح کے لوگوں کو دیکھ کر ان کی مدد کرتے ہیں, نہ کہ دیکھ کر ان کو کوئی بری بات کرتے ہیں. ان کے 3 معصوم بچے ہیں اور یہ چل پھر نہیں سکتے. ظاہر ہے آپ لوگوں کے سامنے ساری صورتحال ہے, تو پلیز دل کھول کر ان کی مدد کیجئے. کوئی اگر صاحب حیثیت ایسے لوگ ہیں جو ان کو چھوٹی سی ایک دکان ہے اس میں کوئی ایسی چیزیں رکھوا دیں جس کو یہ بیچ کر روز کا کوئی 300-400 روپیہ بھی ان کو ملے, تو شاید یہ اپنے بچوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں, بچے دودھ پی سکتے ہیں. یہ نہیں کہ فیڈر کے اندر پانی ڈال کر بچوں کو پلایا جائے اور اس کی وجہ سے بچے بیمار ہوں, اور یہ بچوں کی دوائیاں بھی یہاں پر پڑی ہوئی ہیں. مجھے اجازت دیجیے, میں آپ کو دوبارہ ملوں گی کسی نئی سٹوری کے ساتھ. ان کی پلیز دل کھول کر ہیلپ کیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.